एपिसोड 17 की स्टार्टिंग में यामाडा ली पर चाकू से हमला करने वाला होता है, पर ली उससे बचकर उसके मुंह पर एक बहुत ही जोरदार पंच मारता है जिससे कि वह बहुत दूर जाके गिरता है। तब चेंग्याओ कहती है कि कंट्री जे का यह आदमी सचमुच बहुत बेशरम है। उसने कहा था कि वह सच्चाई की लड़ाई लड़ना चाहता है, पर उसने अपने पीछे चाकू छुपाया हुआ था। तब ली कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया बिग ब्रो, वरना वो मुझे चाकू मार देता। तब तियानिल कहता है कि तुम बहुत ईमानदार हो। कंट्री जे के ये लोग तुम्हारी तरह ईमानदार मार्शल आर्टिस्ट नहीं हैं, हमें इन पर नजर रखनी होगी। तभी दरवाजा खुलता है और सारे लोग अंदर आ जाते हैं और कहते हैं कि क्या हुआ मिस चेयर। तब मिस्टर जू की हालत खराब हो जाती है। वो कहता है कि मिस चेयर मुझे माफ कर देना, इस यामाडा ने मुझसे ये जबरदस्ती करवाया था, मेरा दिमाग खराब हो गया था और मैं उसके द्वारा बेवकूफ बन गया, मैं ऐसा वापस नहीं करूंगा। पर तभी यूजिन मिस्टर जू को एक थप्पड़ मारती है और कहती है कि मिस चेयर ने हमेशा तुम पर भरोसा किया और हमेशा तुम्हें प्रमोट करना चाहती थी, पर तुमने उन्हें ही धोखा दिया और उन्हें बर्बाद करना चाहा। तब लोग मिस्टर जू को पकड़कर कहते हैं कि तुम ये कैसे कर सकते हो, आखिर तुम्हारी ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई, तुम्हें तो उन ज़ॉम्बीज़ को खिला देना चाहिए। तब यूजिन कहती है कि ये यामाडा भी इसी की तरह है, मैं जानती थी कि इसकी मिस चेयर को लेकर कैसी सोच है, तो मिस चेयर आप इनका क्या करना चाहेगी। तब मिस चेयर कहती है कि इन्हें बांध दो और यूटिलिटी रूम में बंद कर दो, एक बार जब रेस्क्यू टीम यहाँ पहुँचेंगी हम इन्हें उनके हवाले कर देंगे। तब मिस्टर जू कहता है कि मिस चेयर मुझे पता था कि मैं गलत हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए और मुझे एक और चांस दीजिए। तब मिस्टर यामाडा कहता है कि तुम्हारी मेरे साथ ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई, मैं अपने देश के साथ मिलकर तुम पर हमला करूंगा। तब तियानिल कहता है कि सोच लो तुम क्या कह रहे हो, यहाँ चारों ओर ज़ॉम्बीज़ हैं, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा छोटा सा कंट्री इन ज़ॉम्बीज़ से बच भी पाया होगा। तब यामाडा के साथ वाली लड़कियाँ तियानिल को कहती है कि सर हम निर्दोष है, प्लीज हमारी मदद कीजिए। तब चेंग्याओ कहती है कि तुम बेशरम लड़कियों की मेरे बॉयफ्रेंड से गले लगने की हिम्मत कैसे हुई। तब ली कहता है कि बिग ब्रो इन दो लड़कियों का क्या करना है। तब मिस चेयर कहती है कि इन्हें भी उनके साथ मीटिंग रूम में बंद कर दो। तब तियानिल कहता है कि बिग सिस्टर आप हमारी बॉस नहीं है, इसलिए हमें ऑर्डर देने की कोशिश न करें। तब मिस चेयर कहती है कि तुमने अभी क्या कहा, पर ली और तियानिल की नजर तो उस समय किसी और ही जगह पर थी। तब मिस चेयर कहती है कि परवट लोग तुम क्या देख रहे हो, हमें घूरने की कोशिश मत करो। तब यूजिन उसे शांत कराती है और कहती है कि दोस्तों थोड़ा पानी लो और शांत हो जाओ। तब वही पास में से खड़े दो लड़कों में से एक कहता है कि मैंने आज तक मिस चेयर को इतने गुस्से में कभी नहीं देखा। तब दूसरा लड़का कहता है कि वो अभी सिर्फ 40-24 साल की हैं, इसलिए ऑफकोर्स उन्हें बुरा लगेगा जब कोई उनसे बिग सिस्टर कहेगा। तब तियानिल कहता है कि अगर हम यहाँ नहीं आते तो तुम अभी तक उस आदमी को का खिलौना बन चुकी होती, क्या तुम पागल हो। तब मिस चेयर कहती है कि अगर यूजिन हेल्प के लिए नहीं बुलाती तो तुम हमारी बिना मदद किए यहाँ से चले जाते। तब तियानिल कहता है कि तो तुम्हारा मतलब हमने कुछ गलत किया है, तुम्हारा मतलब अच्छा यही होता कि हम यहाँ नहीं आते और तुम्हें मजा करने देते। ये सुनकर मिस चेयर को बहुत जोरदार गुस्सा आने लगता है। तब यूजिन कहती है कि पानी लो थोड़ा पानी लो। मिस चेयर का दिमागी संतुलन थोड़ा हिल चुका है, पर असल में वो तुम्हारी हेल्प के लिए थैंक यू बोलना चाहती है। चलो एक दूसरे से पहले पहचान कर लेते हैं, ये तियान की कंपनी की चेयरवुमन मिस जेंग बिंगयान है और मैं इनकी असिस्टेंट और सेक्रेटरी तोंग यूजिन हूँ। तब चेंग्याओ कहती है जेंग बिंगयान क्या आप सेंट्रल चाइना बिजनेस कॉलेज से ग्रेजुएट हुई है। तब मिस चेयर कहती है कि क्या तुम मुझे जानती हो। तब चेंग्याओ कहती है कि बिल्कुल मैं आपको जानती हूँ, आप तो हमारे कॉलेज की लेजेंड है, हमारे कॉलेज में केवल आपको इतनी सारी अचीवमेंट और अवार्ड मिले हुए हैं, पर आपने यहाँ आकर अपनी कंपनी स्टार्ट कर दी और तब से आपने हमारे कॉलेज में कभी पाँव नहीं रखा, पर आपने हमेशा हमारे लिए इंटर्नशिप और जॉब प्रोवाइड की है। आप सचमुच मेरी भगवान है, मेरी आइडल हैं। तब मिस चेयर कहती है कि अच्छा तो तुम मेरी जूनियर स्कूलमेट हो। तब तियानिल कहता है तो इसलिए तुम्हारा स्टाफ इतना एरोगेंट और बुलिड है, उन्होंने ये तुमसे ही सीखा है। तब मिस चेयर कहती है कि तुम्हारा क्या मतलब है। तब तियानिल कहता है कि गर्मियों में मैं तुम्हारी कंपनी में इंटर्नशिप के लिए आया था, तब मुझे किसी भी तरह की जॉब की रिक्वायरमेंट थी, पर इंटरव्यूअर ने मुझे इसलिए रिजेक्ट कर दिया क्योंकि मैंने पुराने कपड़े पहने थे और मुझसे कहा था कि तुम जैसा गरीब लड़का इस कंपनी में काम करने के लायक नहीं है, तुम बस केवल डिलीवरी पैकेज कर सकते हो। तब मिस चेयर कहती है कि शायद उस इंटरव्यू के बाद ने तुम्हें ऑफेंड किया है, पर क्या तुम जानते हो कि एक एम्प्लॉय की इमेज उसकी कंपनी की इमेज होती है, अगर तुम सचमुच अप्लाई करना चाहते थे तो तुम्हें अच्छे से बनकर आना चाहिए था। तब तियानिल कहता है कि केवल मैं ही नहीं, मेरे साथ आए सारे स्टूडेंट फेल हो गए, ये इंटर्नशिप केवल उन अमीर लड़कों के लिए थे जो कि महंगे महंगे ब्रांड के कपड़े पहनकर आए थे। तब मिस चेयर यूजिन से पूछती है कि क्या ये सच है। तब यूजिन कहती है कि उस समय जू विपिंग ने चार्ज ले रखी थी, मैंने सुना था कि उसका स्टाफ बहुत ही रूड और एरोगेंट था। तब मिस चेयर कहती है कि ये सचमुच हमारे स्टाफ की गलती थी, इसलिए मैं तुमसे और तुम्हारे स्कूलमेट से अभी माफी मांगना चाहती हूँ। तब तियानिल कहता है कि बाहर चारों तरफ ज़ॉम्बीज़ है, अगर तुम अब भी मिलिट्री के बचाने का इंतजार करना चाहते हो तो मैं तो यही कहूँगा कि तुम अभी से हार मान लो। भले ही गवर्नमेंट ने कहा है कि वह सर्वाइवर के सर्च में रेस्क्यू टीम भेजेगी, पर जब से हमने कॉलेज छोड़ा है तब से हमने एक भी रेस्क्यू टीम को नहीं देखा। तब उन्हीं में से एक आदमी कहता है कि तो अब हमें क्या करना चाहिए, क्या हम बस यहाँ मरने का इंतजार करें। तुम तीनों यहाँ अंदर आए थे, इसका मतलब तुम्हें बाहर जाने का रास्ता भी पता होगा, प्लीज़ हमारी मदद करो, तुम हमें यहाँ मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। तब तियानिल कहता है कि ये वेंटिलेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा नैरो है, हम तीन भी इससे बहुत मुश्किल से निकल पाए थे,
मुझे नहीं लगता कि ये तुम सबका भार उठा पाएगा। तब मिस चेयर कहती है क्या इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। तब डैनियल कहता है कि तुम्हें बचाने में हमने बहुत सारी एनर्जी खर्च कर दी है, अब हमें बस कुछ खाना और आराम करने के लिए एक अच्छी सी जगह चाहिए। ये ऑफिस हमारे आराम करने के लिए अच्छी जगह है। तब मिस चेयर कहती है कि तुम्हारे जैसा आदमी ही ऐसा सोच सकता है। तब डैनियल कहता है कि मिस चेयर इस समय आपको हमारी हेल्प की जरूरत है, ना कि हमें, इसलिए थोड़ा तमीज से बात कीजिए। ये सुनकर मिस चेयर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तब डैनियल, ली और चेंग्याओ आराम करने के लिए चले जाते हैं। तब मिस चेयर यूजिन से कहती है कि जाओ और बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन ड्राइंग ढूंढ के लाओ, चलो देखते हैं हमें कोई और रास्ता मिलता है तो बाहर जाने का। तब यूजिन ड्राइंग ढूंढने चली जाती है। तब उनमें से एक आदमी कहता है कि मिस चेयर क्या आपके पास अभी भी कुछ खाना बाकी है? हम और ज्यादा रेस्क्यू टीम का इंतजार नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास जो भी खाना था वो खत्म हो चुका है। तब यूजिन कहती है कि दरअसल हमारे पास जितना भी खाना था हमने पहले ही तुम में बांट दिया है, मिस चेयर ने तुमसे झूठ बोला था ताकि तुम घबराओ नहीं। तब वो लोग कहते हैं कि तो अब हम आगे क्या करेंगे। तब उन्हीं में से एक आदमी भागता हुआ आता है और कहता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ खाना देता हूँ। तब वो लोग पूछते हैं कि तुम्हारे पास ये खाना कहाँ से आया। तब मिस चेयर कहती है कि क्या ये उन तीनों का बैग है। तब वो आदमी कहता है कि मैंने उन्हें दूसरे कमरे में जाते हुए देखा, इसलिए मैं ऑफिस में गया और ये बैग उठा लाया। तब मिस चेयर कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, जाओ और इसे वापस लेकर आओ। तब वो आदमी कहता है कि देखिए मिस चेयर यहाँ पर कितने तरीके का खाना है और उन लोगों ने इसे खरीदा भी नहीं है। तब मिस चेयर कहती है कि पर हम अब भी ये नहीं कर सकते, वो हमारी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं तो हम ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो वो आदमी कहता है कि मिस चेयर मैंने सारी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर चेक कर लिया है, यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है, ये वेंटिलेशन सिस्टम ही हमारी आखिरी आशा है। तब मिस चेयर कहती है कि पर क्या हुआ अगर इसने काम नहीं किया तो। तब यूजिन कहती है कि आखिर तुम्हें उन पर इतना भरोसा कैसे है। तब वो आदमी कहता है कि सोचो अगर बाहर इतना ही खतरा होता तो वो लोग अंदर कैसे आते। यदि वो 3 स्टूडेंट उन ज़ॉम्बीज़ से लड़ सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। तब यूजिन कहती है कि ये सही कह रहा है। तब आदमी कहता है खाना खाने के बाद मैं और मेरे कुछ साथी मिलकर नीचे जाएंगे और अगर हमें कोई रास्ता मिला तो हम वापस आकर तुमको भी साथ में ले जाएंगे। मिस चेयर हम सब यहाँ पर खड़े खड़े मौत का इंतजार नहीं कर सकते, हमें कुछ तो करना ही होगा। तब यूजिन कहती है कि वेंगजेंग की बात में दम है, हम एक बार तो कोशिश कर ही सकते हैं, अगर ये आइडिया काम नहीं आया तो वह वेंटिलेशन सिस्टम से वापस आ जाएंगे। तब मिस चेयर कहती है कि बस जरा संभल कर जाना और इसी के साथ एपिसोड 17 खत्म हो जाता है।